क्या यही वो रास्ता है जहाँ से जो है इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता, नेता, मंत्री सभी आते जाते रहे, लेकिन इस गड्ढे को जो है नजरअंदाज करते रहे। अब आप कहेंगे कि एक ही तो गड्ढा है, इस गड्ढे से क्या दिक्कत हो सकती है, गड्ढा क्या परेशानी कर सकता है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, कभी आप इस प्रकार के गड्ढे के चपेट में आके देखिए, आप इसके शिकार होके देखिए, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एक छोटा सा गड्ढा आपके लिए कितना घातक हो सकता है, आपके लिए कितना जानलेवा हो सकता है। इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, इन्हीं गड्ढों के कारण जो है कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चल रहा है, उसको लेकर जो है शहर भर में धूल मिट्टी जो है आसमानों को छू रही है, आपके फेफड़ों में जा रही है। आप रोजाना घर से निकलते हैं, सारी समस्याएं देखते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि शायद आप भी मजबूर हो चुके हैं कि आखिरकार करे भी तो क्या करे। देखिए, मूलभूत सुविधा ये नहीं कि आपको बड़े बड़े स्टेडियम की बात दिखाई, आपको मेट्रो की बात दिखाई, आपको जो है ये बताया कि हम जो है इस शहर को विकसित करेंगे, बड़े बड़े टावर होंगे, तो वो विकास नहीं होता, वो मूलभूत सुविधाएं नहीं होती। मूलभूत सुविधाएं वो होती है कि रास्ते के गड्ढे से लेकर पीने के पानी तक की समस्या, या फिर शहर में साफ सफाई की समस्या किस तरीके से हल की गई है, इसे भी देखना काफी जो है महत्वपूर्ण होता है। चुनावी बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, और आपको ये भी याद होगा कि इन कार्यकाल के बीच जब आपने जिस उम्मीदवार चुना था, या फिर आपने जिस जनप्रतिनिधि को चुना था, ताकि वो आपकी समस्याओं को हल कर पाए, लेकिन जो जटिल समस्या है शहर की, उन समस्याओं से अब तक लोगों को निजात नहीं मिल पाया है। अगर इसी तरीके से बात करें तो शहर के रास्तों की हालत आपको पता है, अब तो और भी ज्यादा बिगड़ गई है। विकास के नाम पे जिस तरीके से गटरवार योजना का कार्य चल रहा है, यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चल रहा है, उसको लेकर जो है शहर भर में धूल मिट्टी जो है आसमानों को छू रही है, आपके फेफड़ों में जा रही है। लेकिन विकास काम चल रहा है तो आप कैसे कुछ कह सकते हैं, कि भले वो किस तरीके का भी विकास क्यों ना हो। आप रोजाना घर से निकलते हैं, सारी समस्याएं देखते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि शायद आप भी मजबूर हो चुके हैं कि आखिरकार करे भी तो क्या करे। हर चीज करके देख ली है, लेकिन बदलाव जो है नहीं होता। आपको ये याद होगा कि चुनाव के पहले धड़ल्ले से जो है शहर में नारियल तोड़ के विकास कामों का उद्घाटन किया जा रहा था कि इतने करोड़ों से जो है इस रास्ते को बनाया जाएगा। अब तो मानो कि शहर की सारी समस्याएं ही हल हो जाएगी, लेकिन जो छोटी मोटी चीजें हैं जिसको लेकर अगर बात करें, तो वो किसी ना किसी दिन आपके लिए इतनी खतरनाक साबित हो सकती है कि आपको जब उस चीज से गुजरना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके की दिक्कतें होती है। अब हम आपको जो खबर बताएंगे, ये भले ही आपको देखने में काफी छोटी लगे, या फिर आपको ये लगे कि एक गड्ढे को लेकर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है। पहले तो आप जो है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये उल्लासनगर का प्रसिद्ध जो हमारा टाउन हॉल का रोड है, जो सेंट्रल अस्पताल को जाता है पावर लाइन की तरफ, उस रोड पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर 3 नंबर में टाउन हॉल यहाँ से थोड़ी ही दूरी में है, और आपको ये भी पता होगा कि किस तरीके से जो है चुनाव से पहले अभी हाल ही में कई प्रोग्राम जो है रखे गए थे, कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, कई बड़े मंत्रियों ने यहाँ पे आके दौरा भी किया, जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कई लोगों ने बड़ी तादाद में कार्यक्रम में प्रवेश भी किया। यही वो रास्ता है जहाँ से जो है इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता, नेता, मंत्री सभी आते जाते रहे, लेकिन इस गड्ढे को जो है नजरअंदाज करते रहे। अब आप कहेंगे कि एक ही तो गड्ढा है, इस गड्ढे से क्या दिक्कत हो सकती है, गड्ढा क्या परेशानी कर सकता है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, कभी आप इस प्रकार के गड्ढे के चपेट में आके देखिए, आप इसके शिकार होके देखिए, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एक छोटा सा गड्ढा आपके लिए कितना घातक हो सकता है, आपके लिए कितना जानलेवा हो सकता है। इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, इन्हीं गड्ढों के कारण जो है कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है। अगर आपको ये खबर छोटी लगती होगी, अगर आपको ये लगता होगा कि गड्ढे को लेकर खबर बना के क्या मिल पाएगा, तो आप जरा सोचिए कि आप जब इस गड्ढे की चपेट में अचानक से आ जाएंगे तो आपकी क्या परिस्थिति होगी। आपको सीधा जो है अस्पताल का रुख भी करना पड़ सकता है। बहरहाल बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़ी बड़ी जो है आपको सपने दिखाए गए थे, पिछले कई सालों से दिखाते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई विकास नहीं हो पा रहा। शहर की कई जगहों पर इसी प्रकार के जो है घातक गड्ढे हैं, जिसमें रोजाना शिकार होकर नागरिक जो है दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, लेकिन वो कह कुछ नहीं पाते। आखिरकार कहे तो किसे कहे, क्योंकि नगर सेवकों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसके बाद जब जिसे चुना जाएगा उसके सामने समस्या रखी जाएगी, लेकिन जिन्हें चुना था उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से नारियल तोड़े, जिस तरीके से विकास की बातें की, लेकिन ये जो चीजें थी उनको शायद वो भूल गए, या फिर जब जीत के आएंगे तो वो उसे पूरा कर पाएंगे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो वहीं अब देखना यह है कि
इस चुनाव में क्या आपको जो मौका फिर से मिलेगा, क्या आप फिर से वही गलती करेंगे या फिर आपको जो समस्याएं हैं वो ध्यान में होगी? याद रखिए कि मूलभूत सुविधा ये नहीं है कि आपको बड़े बड़े स्टेडियम की बात दिखाई, आपको मेट्रो की बात दिखाई, आपको जो है ये बताया कि हम जो है इस शहर को विकसित करेंगे, बड़े बड़े टावर होंगे, तो वो विकास नहीं होता, वो मूलभूत सुविधाएं नहीं होती। मूलभूत सुविधाएं वो होती है कि रास्ते के गड्ढे से लेकर पीने के पानी तक की समस्या, या फिर शहर में सफाई की समस्या किस तरीके से हल की गई है, इसे भी देखना काफी जो है महत्वपूर्ण होता है। तो अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि भले ही ये खबर छोटी हो, गड्ढे को लेकर हो, लेकिन इसके शिकार अगर आप हुए रहेंगे तो आप इस खबर को जो है समझ सकते हैं कि ये खबर कितनी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके के शहर भर में गड्ढे हैं जिसके आए दिन जो है लोग शिकार हो रहे हैं। देखना है कि परिस्थितियों में बदलाव आता है या फिर आप इसी तरीके से इस हालात में ढलते जाएंगे। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।